राजस्थान से आने वाले पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कहां हैं? अब राहुल गांधी सवाल पूछ रहे थे और अमित शाह जी ने जवाब दिया है। एएनआई को दिए गए इंटरव्यू में अमित शाह ने क्या कहा है सुन लीजिए। वैसे आप सुन लिए होंगे कि उन्होंने बीमार हैं कहा। नहीं, मुझे लगता है एएनआई ने रिसर्च विंग बंद कर दिया है। धनखड़ साहब का इस्तीफे का पत्र स्वयं स्पष्ट है। इन्होंने अपने आरोग्य का हवाला देते हुए इस्तीफा दिया है, स्वास्थ्य का हवाला देते हुए, और उन्होंने सरकार के मंत्री, प्रधानमंत्री और सभी सदस्यों का हृदय से उनके अच्छे कार्यकाल के लिए धन्यवाद किया है। सभी पूछ रहे, मीडिया भी पूछ रही है कि वो है कहाँ, हाउस अरेस्ट पे है कि ऐसा है कि सच और झूठ की व्याख्या आपने शायद विपक्ष क्या कहता है इसको बना ली। पर काफी सारा बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन तो बाहर निकल रहा था ना कि वो कुछ ट्राई कर रहे थे। ये भी बात निकल रही है कि शायद कू कर रहे थे। कौन? धनखड़ जी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है जी। इसमें बात का धनखड़ नहीं बनाना चाहिए। धनखड़ जी संवैधानिक पद पर बैठे, अपने कार्यकाल में उन्होंने संविधान के हिसाब से अच्छा काम किया जी। इनकी निजी स्वास्थ्य की समस्या के कारण इन्होंने इस्तीफा दिया है। इसको ज्यादा खींच कर कुछ ढूंढने का प्रयास नहीं करना चाहिए। देखिए, देश में बहुत सारी पॉजिटिव स्टोरीज हैं, हमेशा इस तरह की स्टोरी के पीछे नहीं लगना। जो एनडीए के जो वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट है, तो आपने सुन लिया। अब समझने के लिए है, मेरे कहने के लिए क्या है, मगर मैं तब भी कहा था कि जब बीमार हैं तो लोग मिलने क्यों नहीं जा रहे हैं, लोग तबीयत पूछने क्यों नहीं जा रहे हैं। यही बात आज अशोक गहलोत ने भी दोहराई। मगर अशोक गहलोत दिल्ली गए थे, मिलने की कोशिश किए और कहा गया कि धनखड़ साहब ने मिलने से इनकार कर दिया। वो विपक्ष के नेताओं से नहीं मिल रहे हैं, कपिल सिब्बल भी मिलने की कोशिश कर रहे थे, मगर परिवार के लोगों से वो मिल रहे हैं और जो मिल के आ रहे हैं वो कह रहे हैं ठीक ठाक हैं, अच्छे हैं, अपने रूटीन के काम कर रहे हैं। पर यह बात सही है कि धनखड़ साहब ने लिख मारा था कि मैं तबीयत खराब होने की वजह से इस्तीफा दे रहा हूं। अब वो खंडन नहीं करें तो फिर कांग्रेस के नेता क्यों कह रहे हैं कि वो बीमार नहीं है, उन्हें सामने लाया जाए। पर ये एक पहेली तो है ही कि धनखड़ साहब कब बोलेंगे भी या नहीं बोलेंगे। सत्यपाल मलिक कुछ जल्दीबाजी कर गए थे। क्या धनखड़ साहब हालात को तोल रहे हैं, हालात को मोल रहे हैं? क्या बीजेपी और संघ के अंदर भी उनके साथ कुछ लोग खड़े हैं? क्योंकि जिस तरह से इस सवाल का जवाब दिया अमित शाह जी ने, गृह मंत्री ने, कि कू कर रहे थे, मतलब कि सरकार पलटने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने कहा नहीं, वो संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति हैं, वो सरकार पलटने की कोशिश क्यों करेंगे? मगर क्या वाकई में धनखड़ साहब सरकार पलटने की कोशिश कर रहे थे? ये मैं नहीं कह रहा हूं, इस प्रश्न पूछा जा रहा था जिसका वो जवाब दे रहे थे। तो क्या सरकार पलटने में तो कांग्रेस के नेता शामिल हो नहीं सकते विपक्ष के? तो क्या बीजेपी और संघ के लोग थे? पता नहीं, क्योंकि अगर इस तरह के हालात हैं तो मुझे लग रहा है कि वो अपना पैर कहीं और गड़ाए हुए हैं और पीछे से उनके साथ कोई है जो उनकी चुप्पी को उनकी ताकत बनाए हुए है। पर देखिए, ये पहली बार नहीं हुआ है। सीताराम केसरी को भी लोग कहते हैं उस समय कांग्रेस के नेताओं ने बाथरूम में बंद कर दिया था। भाई, पार्टी के सुप्रीमो की जो नहीं मानता है उसकी कमोबेश ऐसी स्थिति होती रही है, कोई नया काम ये हुआ नहीं है। पर इंतजार रहेगा धनखड़ साहब के बोलने का। वैसे विपक्ष इससे मुद्दा बना रहा है, पर इस मुद्दे को तब तक हवा नहीं दी जा सकती जब तक धनखड़ साहब सामने आकर कुछ बोले नहीं। और विपक्ष भी डरा डरा मुद्दा बना रहा है, क्या पता कल जिसे लेकर हम खेलना चाह रहे हैं वो बीजेपी की गोद में ही खेलता दिखे तो हम तो न इधर के रहेंगे न उधर के रहेंगे। इसलिए संयमित रूप से वो साथ हो रहे हैं।